नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। देश भर में पिछले 2 महीनों से लगातार आसमान से आग बरस रही है। आम आदमी जून के महीने में भी सूरज की तपश से झुलस रहा है। कई शहरों में तापमान जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। वहीं इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती और पानी की आपूर्ति न होने से लोगों का हाल अब और बुरा हो गया है। कई इलाकों में पानी के टैंकरों से लोग प्यास बुझा रहे हैं और लोगों को एक टैंकर के 500 रुपए देने पड़ते हैं। लोगों की शिकायत है कि जल संस्थान के अधिकारी सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि गर्मी ने पिछले 72 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस कड़ी में मौसम विभाग की बढ़ती गर्मी को देखते हुए राजधानी दिल्ली में आज येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कमजोर पड़ते ही प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो गया। दिल्ली के विभिन्न इलाकों के पारा 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भी गर्मी से राहत मिलती ही नजर नहीं आ रही है। विभिन्न इलाकों में लू की संभावना जताई जा रही है और दिन भर तेज धूप में निकलने के कारण घरों से बाहर निकलने पर लोग अधिक परेशान रहे। आपको बता दें कि सूरज की तपश से राहत पाने के लिए लोग पेड़ों की छांव तलाशते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आम दिनों में शाम को सूरज ढलने के बाद भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलती। तो खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर काफी गर्मी बढ़ गई है। और इस काफी जो गर्मी बढ़ गई है, इसी के चलते हमारे साथ अलग अलग जिलों से कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं जो हमें बताएंगे कि उनके जिलों में गर्मी का क्या हाल है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से उदय हिंदुस्तानी। एटा की अगर बात की जाए तो एटा से लखन यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगरा से हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और झांसी की बात की जाए तो झांसी से वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। और इसी के चलते सबसे पहले हमारे साथ उदय हिंदुस्तानी जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली से हैं, जो हमें बताएंगे कि दिल्ली में जो है वो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कहना है उदय जी आपका इस पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आप आज दिल्ली तरह से बीते फिर से एक बार वही दोहराया जा रहा है दिल्ली में और गर्मी ताबड़तोड़ बरस रही है। आप देख सकते हैं आज का भी तापमान 45 डिग्री लगभग है। राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसलिए आप गर्मी को देख सकते हैं, बेकाबू गर्मी कह सकते हैं। इसके पिछले इतिहास में अगर देखा जाए तो कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है राजधानी दिल्ली में गर्मी ने। जी उदय जी, बताया जा रहा है कि जो इस बार की गर्मी पड़ी है उसने पिछले 72 सालों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। अभी अगर स्कूल्स की बात की जाए तो चलो स्कूल्स बंद है, बच्चों को राहत है, लेकिन जो लोग काम करते हैं और जो लोग फील्ड वर्क करते हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है। इस गर्मी भरे माहौल में फील्ड पर जाकर काम करना ये बड़ी चुनौती दिखती है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल अहमद, ये कहना आसान नहीं होगा कि इतनी बड़ी गर्मी में कुछ मजदूर लोग और आप जो रोजमर्रा की जिंदगी कमाते हैं तो खाते हैं, तो इस गर्मी में उनको सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये पेट नहीं मानता उनका, क्योंकि अगर कमाएंगे तो भी खाएंगे। तो इस गर्मी में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मजदूर लोग कमाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं जो गर्मी नहीं देखते हैं कि वो ना सर्दी देखते हैं, वो धरातल पे बस काम देखते हैं। हालांकि गर्मी जरूर है लेकिन इसी तरह दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस पर जो लोग हैं वो कितना सहमति जता रहे हैं इस बात पर? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, येलो अलर्ट जैसे ही इसकी अनाउंस हुई थी येलो अलर्ट की, तभी से दिल्ली वासियों में कहीं ना कहीं आपको बता दूं, एक तो तापमान भी आज का 45 डिग्री है और इसको देखते हुए भी लोगों का घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जरूरत के लोग निकलते जिनको दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पर भारी संख्या में लोग भी काफी ज्यादा मौजूद है। जो तादाद है दिल्ली की वो भी ज्यादा है,
तो ज्यादा लोगों से ये गर्मी भी कुछ ज्यादा बढ़ती नजर आती है। ऐसे में आप देखेंगे कि जो बाजार है इस वक्त वहां पर भी काफी ज्यादा सन्नाटा नजर आता है। लोग मतलब निकलते नहीं है जल्दी शॉपिंग के लिए या फिर किसी भी और चीज को सामान को खरीदने के लिए। खासकर दिन के वक्त में बाजारों का क्या माहौल देखने को मिलता है? एमएस बताना चाहूंगा मैं आपको, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में अगर गर्मी की हम बात करें, गर्मी का तापमान भी 45 डिग्री है आज का। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो लोग सुबह और शाम ज्यादातर निकलते हैं, और शाम की जो गर्मी होती है दोपहर से हालांकि थोड़ी कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस गर्मी में तपश रहती है। उस धूप की जो तपश होती है, जो गर्म हवा चलती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को करना पड़ता है, जिसको देखते हुए लोग उसको टाल भी देते हैं, बाजार नहीं जाते हैं, लोग शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। इसी गर्मी को लेकर लोग सोचते हैं कि ठीक है मौसम ठंडा होगा तभी वो घर से बाहर निकलेंगे। हाँ, तो लू लगने के कारण लोग जो है वो ज्यादा तादाद में बीमार भी पड़ रहे हैं। उनको मतलब हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो रही है। काफी ज्यादा लोग जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे में काफी तादाद में जो लोग हैं वो डॉक्टर्स क्या भी चक्कर लगा रहे हैं। तो इस पर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है कि कब और कैसे कैसे वो राहत पा सकते हैं इस गर्मी से? जी, जैसे ही येलो अलर्ट होता है, और इससे पहले भी आपको बता दें, दिल्ली, राजधानी दिल्ली में मौसम थोड़ा सा चेंज करवट ली थी जरूर, क्योंकि पहले कभी 49 डिग्री का तापमान देखा गया था दिल्ली में, लेकिन कुछ दिन पहले ही मौसम ने करवट ली और दिल्ली वासियों को एक राहत भरी खबर जरूर मिली थी। लेकिन एक बार फिर पारा वही करता जा रहा है दिल्ली में। आज 45 डिग्री देखा जा रहा है दिल्ली में तापमान। तो कहीं ना कहीं अगर हम डॉक्टर की बात करें तो जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लाजमी है, पहले मौसम ने करवट लिया तो दिल्ली में थोड़ा सा ठंडक जरूर रहा है, और एकदम से अब तापमान बढ़ रहा है तो लोगों को कई सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से वॉमिटिंग का सामना करना पड़ रहा है। तमाम चीजों को देखते हुए लोग डॉक्टरों की सलाह ले रहे हैं, और जिस तरह से डॉक्टर रेस्ट के लिए भी कई लोगों को बोल रहे हैं कि रेस्ट करने की जरूरत है, नींबू पानी, और इसी तपश में पानी तो आम बात है, पानी में कोई कंजूसी और कोई भरपाई बरतने के लिए मना कर रहे हैं डॉक्टर। जी, वैसे जून का महीना चल रहा है और अभी बारिश के कोई भी आसार नहीं रखे। क्या लगता है आपको दिल्ली में कब तक की जो दिल्ली के लोग हैं वहां के, उनको कब तक इस गर्मी से थोड़ी बहुत निजात मिल पाएगी? तमाम लोग इसी आस में बैठे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो, मौसम एक बार फिर से करवट ले, ताकि तमाम राजधानी के लोगों को थोड़ा आराम मिल पाए। इसी आस में तमाम दिल्ली वासी जो है इसी आस में बैठे हैं कि किसी तरह जो है गर्मी से राहत मिले, क्योंकि जिस तरह बीते दिन मौसम ने करवट ली, और अब उसी आस को लेकर मौसम विभाग की बस वो सूचना मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह जैसे ही मौसम विभाग ये सूचना दे दी है तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों में एक देखी जा सकेगी कि राहत भरी खबर है दिल्ली में गर्मी को लेकर। अच्छा, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो है वो जो पेड़ों की संख्या है वो भी, हम अगर मेन सिटी की बात करें तो वहां पेड़ भी कम देखने को मिलते हैं। ऐसे में लोग जो है जो सड़क पर चलते हैं, जो रिक्शा पुलर्स है, वो कैसे अपने ये पूरे दिन को मैनेज करते हैं? क्या कुछ करते हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए? इसी सबको देखते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की एक पहल भी है हरित क्रांति को लेकर, जिसमें पेड़ लगाया जाता है, और इसी दिन के लिए लगाया जाता है कि जिस तरह से आप समझ सकते हैं इतनी तापमान में लोगों का बाहर निकलना होता है और इतनी धूप और गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, हमें उस पेड़ से छाया भी चाहिए। तो ये एक संदेश की सरकार और तमाम संस्था द्वारा भी दी जाती है, लोगों की ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए इन दिनों के लिए, ताकि आज गर्मी आई तो कहीं ना कहीं उस पेड़ के छांव में हम आराम कर सकते हैं, रिक्शा पुलर है वो बैठ सकते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरह से मजदूर अपनी जिंदगी जीते हैं, वो 2 वक्त की रोटी भी अगर खाएंगे तो पहले वो ग्राउंड जीरो पे यानी गर्मी में कमाएंगे फिर खाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं गर्मी की अगर बात करें जो दोपहर की गर्मी बहुत ज्यादा सताती है लोगों को, तो उस गर्मी से राहत लेने के लिए पेड़ की छांव बेहद जरूरी है उन लोगों के लिए। अच्छा, दिन में तो मौसम वैसे भी काफी ज्यादा भयानक रहता है और काफी ज्यादा गर्मी भी रहती है, लेकिन जब शाम होने लगती है तो जो तपन है वो और भी बढ़ जाती है। तो रात में भी जो है वो इस तरह का आराम जो है वो लोगों को मिल नहीं पाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं तो सुकून तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी है, तब आप समझ सकते हैं कि
जो गर्मी की उष्म होती है, अगर हमारे छतों पे वो उष्म होगी तो कहीं ना कहीं शाम क्या रात तक रहेगी। उसका भाप जो होता है, अगर हम एक गिलास पानी भी डालेंगे छत पे या धरातल पे जमीन पर अगर हम एक गिलास पानी डालते तो कहीं ना कहीं उसकी जो भाप होती है उसमें और ज्यादा तपन होती है। तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि 45 डिग्री अगर रांची में तापमान है तो कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ रही है। और ये जब से येलो अलर्ट जारी हुआ है तभी से दिल्ली वासियों में एक निराशजनक पेश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उम्मीद में है कि एक राहत भरी खबर मिले और फिर से एक बार मौसम अपना वही रूप दिखाए जो आज से कुछ दिन पहले दिल्ली में मौसम था। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि उदय जी ने हमें बताया कि दिल्ली के इस वक्त के मौजूदा हालात कैसे हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं और अब इसी खबर पर हमारे साथ आगरा से हमारे सहयोगी हैदर जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे कि आगरा में किस तरह की गर्मी पड़ रही है और लोगों का क्या हाल है। जी हैदर जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आगरा में इस वक्त दिन का टेम्परेचर क्या रहता है और जो वहां के लोग हैं वो कैसे इस चीज को डील करते हैं। मैम, आगरा की हम बात करें तो आगरा के अंदर 45 से 46 डिग्री का रोज का टेम्परेचर है। और गर्मी की जहां तक बात करें तो गर्मी से झुलझुलाते लोग कई पेड़ की छांव में नजर आते हैं तो कई अपनी गीली साफी करके अपने सिर पे वाहन के ऊपर चल रहे हैं। आगरा का टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री के आसपास रोज। अच्छा, आगरा की बात की जाए तो ताजमहल वहां पर मौजूद है और ऐसे में काफी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, पर्यटक बहुत ज्यादा तादाद में है। तो क्या लगता है आपको कि जो है इस वक्त उनका जो संख्या है, जो पर्यटकों की संख्या है वो कोई मतलब गिरावट देखने को मिली है गर्मी के चलते? जी बिल्कुल मैम, जो बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो गर्मी की वजह से काफी आने में उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि ताजमहल के जो गेट है उसके अंदर का काफी कम से कम आधा किलोमीटर का जो फासला है उसको धूम में चलना पड़ता है। इसलिए मैम कहीं ना कहीं कोई छाता लेके चलता है तो कोई अपने सिर पे साफी ओढ़ के जाता है। ताजमहल को अंदर जाने के लिए काफी दिक्कत का टूरिस्ट को सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, आगरा ताजमहल के अलावा और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, वहां पे क्या माहौल है? और वहां पर जब दिन में लोग जाते हैं वहां पर तो उनकी जो है वो थोड़ी उनके सेटिस्फैक्शन के लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं? जी आवाज नहीं है। हैदर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बताएं। हैदर जी, सवाल है कि आगरा में ताजमहल के अलावा भी ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जहां पर ज्यादा तादाद में टूरिस्ट मौजूद होते हैं, कई जो बहुत दूर से आते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जो आस पास के जो इलाके हैं वहां पर ऐसे टूरिस्ट के लिए कोई प्रबंध किए जाते हैं अलग से ताकि उन्हें इस गर्मी भरे मौसम में थोड़ी बहुत राहत मिल जाए? टूरिस्ट के लिए मैम ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया है आगरा के अंदर। ज्यादातर टूरिस्ट सुबह और शाम के टाइम में ही इमारतों को देखने के लिए निकलते हैं, लेकिन क्योंकि आगरा में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है क्योंकि गर्मी का तापमान इतना तेज होता है कि किसी भी इमारत को देखने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ पाती क्योंकि गर्मी के कारण लोग सुबह और शाम को ही निकल रहे हैं। जी लगन जी, आगरा में बाजारों का क्या माहौल देखने को मिल रहा है आजकल? जी, बाजारों में जो माहौल है वो कैसे देखने को मिल रहा है? क्या कुछ असर पड़ रहा है दुकानदारों पर? दुकानदारों में मैम, बाजारों में हमने जहां तक देखा कि लोग जब शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं तो धूप का तापमान जो है वो धूप सुबह और शाम को ही शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। दोपहर में बिल्कुल बाजार हमें खाली नजर आ रहे हैं। जी, सड़कों पर सन्नाटा नजर आता है एकदम। जी, और जो लोग हैं वहां पर, जो दिन में जो रिक्शा पुलिस है वो इस गर्मी को मैनेज करने के लिए क्या कुछ करते हैं? मतलब वहां पर कोई ज्यादा ऐसे स्टेइंग प्लेसेस मेंटेन किए गए हैं सरकार की तरफ से जहां पर कोई दिन में आराम कर सके या फिर कोई ऐसे शेड्स तैयार किए गए हैं? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में लोग ज्यादातर बीमार भी पड़ जा रहे हैं। मैम, रिक्शा चालकों की हम बात करें तो रिक्शा चालक अपना 2 वक्त के रोटी कमाता है, रिक्शा चलाता है। सबसे भयंकर गर्मी में रिक्शा चला के आप हमारे पीछे भी कुछ रिक्शा चालक हैं, उनको कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है। रिक्शा चालक जो है पेड़ की छांव में अपनी जान बचाते हैं और वहीं पर ही अपनी 2 वक्त का खाना खाते हैं। जी,
पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिलती है उन लोगों को जो दिन में भी बाहर रहते हैं और रात की गर्मी में भी उनको सड़क पर ही रहना पड़ता है? किसी तरह की कोई मदद प्रशासन की तरफ से उन लोगों को? प्रशासन की तरफ से ना अभी तक ऐसी कोई भी मदद हमें देखने को नहीं मिली है। जो कोई किसी गरीब लोगों को कोई सहारा लगे। गर्मी के अंदर इतनी भयंकर गर्मी है, सुबह और शाम को बात करें अगर हम रात की, तो रात में भी इतनी गर्म हवा जो चल रही है लू जैसी। डॉक्टरों का भी कहना है कि आप सुबह और शाम, सुबह से 8 बजे के बीच 4 बजे के बीच घर से ना निकले, आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। लू भी लग सकती है आपको, और भी बीमारियां लग सकती हैं। जी अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, इस तरह के कोई कैंपेन्स वहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए, ताकि जो लोग जो रिक्शा पुलिस हैं, जो फिर जो रोड पर रहते हैं, उनको इस भीषण गर्मी में जो लू लग जाती है जिसके चलते वो बीमार पड़ जाते हैं, तो किसी तरह से कोई मेडिकल कैंपेन्स लगाए गए हैं उनकी व्यवस्था के लिए? एक मैम आगरा के अंदर एसएम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है, डॉक्टर फरहत खान, जो फ्राइडे को और सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे जो गरीब तबके के लोग जो होते हैं उनको फ्री इलाज करते हैं। अच्छा, तो इस पर जो आप हॉस्पिटल्स के बाहर जो नजारा देखते हैं वो क्या देखते हैं कि गर्मी के कारण जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स का उन पर क्या कहना है? जी आवाज आ रही है आपको हमारी? जी आ रही है मैम। डॉक्टर्स का इसमें यही कहना है कि अगर आपको कुछ जरूरी काम है तो आप जब भी अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा। या तो आप ऑफिस जाएं या अपना कुछ कोई पर्सनल अपना, या कोई आपको कुछ ज्यादा ही अर्जेंट काम है, अगर जाएं तो अपना पूरा ढक के, या फिर धूप के अंदर जाएं तो डीजल जो साफी जो होती है जिस तरीके से लपेटते हैं चेहरे को अपने ढक के, या फिर अपनी पानी की बोतल या ग्लूकोज जैसा अपने साथ में ले जाएं, ताकि आपको बीमारी से जो दिक्कत जो होती है गर्मी से उससे थोड़ी राहत मिल सके। हैदर जी, अगर देखा जाए तो इस भीषण गर्मी के टाइम पे जो चीज थोड़ी बहुत राहत दे सकती है वो बिजली है। क्या हालात हैं आगरा में बिजली के? तो मैम आगरा में टोरंट पावर की जो कंपनी है, बिजली की हालत तो यहाँ पे बहुत ठीक है। बिजली यहाँ पे बिल्कुल जाती ही नहीं है। जब कोई ज्यादा बड़ा कोई फॉल्ट हो जाता है तभी बिजली जाती है। लेकिन आगरा के अंदर अभी तक एक जो आस होती है बारिश की, बारिश अभी तक मैम आगरा के अंदर बिल्कुल भी कोई मानसून का कोई अभी कोई बूंद नहीं आई है यहाँ पे आगरा में। लेकिन आगरा के लोगों को बड़ी आस है कि जब पानी की राहत जो आसमान से जो बारिश आएगी उससे थोड़ी सी लोगों को राहत मिले। जी अच्छा, दिन में तो भीषण गर्मी देखने को मिलती है, रात में आगरा का क्या माहौल रहता है? लोग कैसे अपने आप को जो मैनेज करते हैं? जो लोग स्पेशली जो लोग सड़क पर रहते हैं, जो सड़क पर ही सोते भी हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं? वो रात में ही मैम सड़क पे रहते हैं। जो पट्टा टाइप का जो होता है जिसे कहते हैं, वो अपने जलते रहते हैं, उठते रहते हैं, कभी गर्मी के हमारे परेशान होते रहते हैं। लेकिन अभी जितना जो अभी यहाँ का तापमान है उसका थोड़ा सा ही गिरावट रात में आती है, लेकिन रात में भी वही हाल है गर्मी का जो दिन में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हैदर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि हैदर जी ने हमें बताया कि आगरा में गर्मी के क्या हाल हैं और लोग इस भीषण गर्मी में खुद को कैसे संभाल रहे हैं और क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि आगरा में ताजमहल भी है, इसमें ये ज्यादातर बाहर से लोग भी आते हैं और गर्मी का प्रकोप इस कदर है कि वहां पर पर्यटकों का आना जाना है वो भी काफी ज्यादा बाधित नजर आता है। अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ एटा से लखन यादव जुड़े हैं। एटा से लखन यादव जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एटा में बिजली की क्या हाल है? जी, एटा में बिजली की व्यवस्था लचर व्यवस्था है। गर्मी इतनी पड़ रही है, 12:44 के पार है। विद्युत विभाग अपनी नाकामी छुपा रहा है। विद्युत विभाग दावा कर रहा है कि हम आपूर्ति पूरी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है। जी भाई, अगर शहरों की बात की जाए तो वहां पर जो लोग हैं उनको बिजली की पूरी आपूर्ति मिलती है, जिसके चलते उनको थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन गांव में अगर ऐसा हाल है तो ये काफी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि बिजली जो है वो ज्यादातर जो है वो जाती है गाँव में ही। तो गाँव के लोग इससे कैसे डील कर रहे हैं? गांव के लोग बहुत परेशान हैं। गांव के लोग पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और गांव में ही अपने यहाँ गांव की जो छतें उनकी मकानों की वो गर्म हो जाती हैं। बहुत विद्युत विभाग पे
आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि बिजली विभाग के किसी सक्षम अधिकारी को घेरने का प्लान बना रहे हैं। एटा के जलेसर क्षेत्र में तो बिजली का बहुत बुरा हाल हो चुका है मैम। अच्छा, तकरीबन कितने घंटे तक ये बिजली गायब रहती है आपके शहर में? सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जलेसर क्षेत्र को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए जी। लेकिन अबागढ़ नगर है जलेसर क्षेत्र का ब्लॉक, उसमें भी 24 घंटे के आदेश हैं, TTZ में है, लेकिन यहाँ CM योगी और सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 10-12 घंटे बिजली मिल रही है, उसमें भी कटौती हो रही है। बिजली विभाग अपनी मनमानी पर पूरी तरह उतार हुआ, गर्मी से इतने लोग परेशान हैं। तो एटा में कितने घंटे बिजली आती है? सवाल दोबारा दोहराइए मैम। जी जी लखन जी, सवाल मेरा यह है कि कुल 24 घंटे में अगर देखा जाए तो कुल कितने घंटे बिजली आती है? 24 घंटे में मात्र 10-12 घंटे बिजली मिल रही है, उसमें भी 10-12 घंटे में बिजली की कटौती कर रहे हैं। अफसर अपनी मनमानी पर पूरी तरह उतार हुए हैं जी। और बात की जाए तो कह रहे हैं कागजों में बिजली 24 घंटे चल रही है। CM योगी के आदेशों को ताक पर रखकर ये मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे एटा जनपद में। इस बात पर किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, ये सवाल नहीं उठा है विभागियों से, अधिकारियों से किसी तरह के कोई प्रदर्शन, कोई जवाब नहीं मांगा कि जब कागजात में 24 घंटे तक बिजली देने की बात लिखी गई है, उसके बावजूद अगर 10-12 घंटे ही सिर्फ बिजली आ रही है तो ये एक बड़ी समस्या है। तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया है, भारतीय किसान यूनियन भानु सबसे ज्यादा एक्टिव है और कई बार अधिकारियों का घेराव कर चुकी है तमाम बिजली घरों पे, लेकिन अधिकारियों के कानों पे, विद्युत विभाग के अधिकारियों के कानों पे कोई भी जू नहीं रह रही। वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या करा दोगे, ट्रांसफर करा दोगे। अच्छा, 10 से 12 घंटे जो है आपकी बिजली जाती है तो पानी के आपके गांव में क्या हालात हैं? किस तरह से लोग इस भीषण गर्मी में बिजली और पानी को मैनेज करते हैं? सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, 10-12 घंटे में सिंचाई कहाँ हो जाएगी? 24 घंटे लाइट चले उसके बावजूद सिंचाई हो पाएगी? धानों की फसल के लिए जो पौध पड़ी है वो सूख रही है। एक तो आज अबागढ़ क्षेत्र का ही एक मामला है नगला खना का, 10 दिन से लाइनमैन ने केबल नहीं लगाई, तब एक्टिव साहब से आज शिकायत की गई है, खबर फ्लैश कराई है KKD न्यूज पे, उसके बावजूद 10 दिन के बाद आज केबल लगी है, उसकी फसल सूखने के कगार पर है किसान की। अधिकारी अपनी तानाशाही पूरी कर रहे हैं। एक्टिव है चौपाली सिंह, उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि जिस लाइनमैन ने अगर केबल नहीं लगाई उस किसान की, वो SDO अमित कुमार को आदेश दिया है उन्होंने कि वो उसको लाइनमैन को FIR दर्ज कराकर कार्रवाई करें। इस खबर के चलने के बाद किसी तरह के कोई चेंजेस आपने देखे बिजली में या फिर पानी में? खबर चलने के बाद केबल इतना हुआ है कि उस किसान की आज केबल जो 440 वोल्टेज की है वो लगी है, लेकिन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेई बदला गया है केवल वहां का जेई। भारतीय किसान भानु के जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर ने आवाज उठाई थी तो आनंद फानन में 2 दिन में वहां के ऐसी है राजकुमार सिंह नागर, उन्होंने जेई को बदल दिया। अबागढ़ नगर के जेई है जो रजनीकांत को तैनाती दे दी है, तेज तर्रार अधिकारी है रजनीकांत। अब देखने वाली बात ही होगी रजनीकांत कितनी अबागढ़ क्षेत्र में बिजली सप्लाई देंगे किसानों को और जलेसर क्षेत्र में कितनी आपूर्ति है आगे अधिशासी अभियंता AP सिंह दिलवा पाएंगे। लखन यादव जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि एटा में बाजारों का क्या हाल है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते लोग बाहर निकलने पर जब बहुत कोई जरूरी काम होता है तभी मजबूर होते हैं, ऐसे में जो दुकानदार हैं उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, गर्मी के कारण लोग नहीं जा रहे, बहुत जरूरी काम हो तब लोग जाते हैं वहां पे बाजार में कोई सामान खरीदने, अन्यथा गांव में भी दुकानें हैं, गांव से ही लोग, देहात क्षेत्र के तो गांव से ही ले रहे हैं। शहर के लोग शाम को निकलते हैं 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद जाते हैं बाजार में बाजार करने। अच्छा, दिन में तो गर्मी रहती है काफी ज्यादा, रात में क्या हालात हो जाते हैं? क्या बोला मैम? सवाल दोबारा दोहराइए। लखन जी, मेरा सवाल है आपसे कि जो दिन में जो हालात रहते हैं गर्मी के वो तो चलो रहते ही, काफी ज्यादा गर्मी रहती है, लेकिन शाम को चलते हैं भी वो भी जो तपन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इससे कैसे लोग जो है वो डील करते हैं? शाम को तबीयत बढ़ जाती है लेकिन मजबूरन लोग जाते हैं बाजार में, क्योंकि सामान नहीं खरीदेंगे तो काम घर का गृहिणियों का काम कैसे चलेगा। तो तबीयत नहीं वो जाते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं और बाइक से बाजार जाते हैं, बाजार करके उसके बावजूद वो घर पे आते हैं और ठंडाई वंडाई का इस्तेमाल करते हैं बाजार में,
जूस निकलवाते हैं। हर व्यक्ति को हमने देखा है, हर व्यक्ति के उसमें बाजार में पानी के पाउच मिलेंगे हाथ में, जी ठंडे पाउच पानी के। अच्छा लखन जी, अपना मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं इस गर्मी के चलते। जो लोग वहां पर जो रोड पर रहते हैं, जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जो रिक्शा पुलिस हैं, उनके लिए किसी तरह का कोई प्रशासन ने कोई इंतजाम किया है ताकि इस भीषण गर्मी में जिनको दिन भर भी सड़क पर रहना है और रात भी जो है वो सड़क पर ही गुजारनी है, ऐसे लोगों के लिए किसी तरह का कोई प्रबंध किया गया है? जलेसर क्षेत्र में गरीब लोगों को, दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वालों को प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया, जबकि वो अपने रेहड़ी पटरी वहां पर रख ले, वो सड़क पे चौराहों पर, तो उस पे बुलडोजर की धौंस जमाते हैं अधिकारी। सीएम योगी जबकि बार बार कह रहे हैं कि गरीबों को सताया न जाए, पहले उनको मकान दिया जाए, बुलडोजर न चलाया जाए, लेकिन गरीबों के लिए वहां का प्रशासन जो है बुलडोजर से रोकने की बात करता है गरीबों को। गरीब एक तो गर्मी से परेशान है, आसमान से आग बरस रही है, ऊपर से सीएम योगी के अफसर जिला एटा में पूरी मनमानी पर उतारे हुए हैं, जबकि माफिया खुलेआम घूम रहे हैं एटा जलेसर में। क्या लगता है आपको बारिश कब तक की दस्तक दे सकती है आपके एटा में? बारिश जुलाई के प्रथम सप्ताह में दस्तक दे देगी जी, भयंकर बारिश की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया लखन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि लखन यादव ने हमें बताया कि एटा में गर्मी से क्या हाल है, वहां पर काफी भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे लोग बेहाल हैं। इस खबर पर फिलहाल बस इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।